हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो सॉल्युबिलिटी की थ्योरी में आज आपको इंटरफेसियल बैरियर मॉडल बताएंगे। 3 थ्योरी हमने आपको बताया। क्या क्या बताया? पहला आपको हमने बताया कि डिफ्यूजन लेयर मॉडल, जो ये कहा कि सरफेस पे क्या बनता है, एक स्टैग्नेंट लेयर बनता है और वहाँ से ड्रग डिफ्यूज होती है। दूसरी थ्योरी आपने देखा कि डैंकवर्ट्स मॉडल की थ्योरी थी। डैंकवर्ट्स मॉडल ने क्या कहा कि ऐसा नहीं होता है, सरफेस पे कोई स्टैग्नेंट लेयर नहीं बनता, बल्कि पैकेट के फॉर्म में जो सॉल्यूशन होता है उसमें एडीज होते हैं, करंट होते हैं। करंट मतलब कि पैकेट्स, वाटर के पैकेट्स होते हैं, वो पैकेट्स जाकर के सरफेस पे सॉलिड को लेकर के आते हैं। फिर तीसरी थ्योरी इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। उन दोनों लोगों की थ्योरी में एक कमी रह गई। कमी क्या रह गई? कमी ये रह गई कि उन्होंने ये नहीं बताया कि सॉलिड के कैरेक्टर पे भी डिसोल्यूशन लिमिटेड हो सकती है, सॉल्युबिलिटी स्लो हो सकती है। तो सॉलिड का कैरेक्टर कैसा है, फिर से समझिए। आपने पढ़ा कि एक सॉलिड को क्या किया, लिक्विड में डिसॉल्व किया। कैसे डिसॉल्व किया? मान लीजिए हम ड्रग के टर्म में पढ़ रहे हैं, तो वाटर आपके स्टमक में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन है जिसमें कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक। अब ये जो सॉलिड है, टैबलेट के फॉर्म में हो चाहे जिस भी फॉर्म में हो, और यहाँ पे आपने देखा क्या, बैरियर जीआई मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस जीआई मेम्ब्रेन को क्रॉस करके इस ड्रग को इस तरफ ब्लड में पहुंचना होता है। ये है बेसिक टारगेट। तो क्योंकि सॉल्युबिलिटी आपके ड्रग के टर्म में हम बता रहे हैं, बट हर जगह सेम थ्योरी अप्लाई होती है। अब इन्होंने कहा इंटरफेसियल बैरियर मॉडल, इनका 3 तरह का, इन्होंने अपने थ्योरीज में 3 तरह का नाम दे दिया कि ये इंटरफेसियल बैरियर मॉडल है, या आप इसको डबल बैरियर मॉडल भी कह सकते हैं, या इसको लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी भी कह सकते हैं। ये तीनों वर्ड्स के मीनिंग ही अगर आप समझ लें तो आपके लिए इंटरफेसियल बैरियर मॉडल बहुत ही समझना बहुत ही आसान है। सिंपली इनका इक्वेशन क्या था? इक्वेशन ये था कि रेट ऑफ जो डिसोल्यूशन होगा या डिफ्यूजन होगा वो होगा इंटरफेसियल बैरियर कांस्टेंट और CS माइनस CB। बहुत ही सिंपल इक्वेशन दिया। इन्होंने बाकी सारी बातों को एक्सेप्ट किया, बट इन्होंने कहा कि सिर्फ उतना ही नहीं होता, एक और लिमिटेड थिंग्स हैं वहां पे सॉल्युबिलिटी में, जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी पे स्लो सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम आती है। क्या आया, ध्यान से समझिए। देखिए, दोनों लोगों ने बताया, डैंकवर्ट्स और डिफ्यूजन थ्योरी, दोनों थ्योरीज ने कहा कि भाई एक तो स्टैग्नेंट लेयर बनेगा, फिर स्टैग्नेंट लेयर में ड्रग जाएगी, फिर वहां से धीरे धीरे डिफ्यूज होगा। डैंकवर्ट्स ने कहा कि ऐसा भी नहीं होता है, स्टैग्नेंट लेयर कहाँ से बन पाएगा, वो टूट जाएगा, टर्बुलेंस होता है ना स्टमक में। जब वाटर एजिटेशन स्टेट में होगा, स्टीरिंग स्टेट में होगा, तो वहाँ टर्बुलेंस होगा। जब टर्बुलेंस होगा तो वहाँ पे नहीं बन पाएगा। बल्कि क्या होता है, पैकेट्स, वाटर में क्या होते हैं, छोटे छोटे पैकेट। अब बारिश जब होती है ना, तो बारिश की बूंदें जो दिखाई देती है, उन्हीं को इन्होंने कहा कि ये पैकेट्स हैं। ये पैकेट ड्यू टू टर्बुलेंस, एजिटेशन की वजह से मूव करते हैं, मूव करके यहाँ सॉलिड के पास आते हैं और सॉलिड को लेकर के जाते हैं। ये बता दिया। किसने बताया? ये डैंकवर्ट्स ने बताया, ठीक। अब डैंकवर्ट्स के बाद इंटरफेसियल बैरियर मॉडल में क्या बोला गया, इसी वर्ड का पहले मीनिंग आप समझते हैं ना। इंटरफेसियल मतलब सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस। इंटरफेसियल मतलब दिस पोजीशन इज कॉल्ड सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट। सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट, इसी को कहते हैं इंटरफेसियल बैरियर। तो पहले सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट होगा, है ना। क्या होगा? सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट। जब सॉलिड लिक्विड कांटेक्ट होगा तो सॉलिड यहां से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड यहां से लिक्विड में डिफ्यूज होगा। कैसे डिफ्यूज होगा?
क्योंकि जब सॉलिड का सरफेस ही, जब सॉलिड का जो सरफेस है वही लिक्विड में जाने लायक नहीं होगा तो कैसे जाएगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम आया ना, बैरियर आया ना, इंटरफेसियल बैरियर, कि अगर ये सॉलिड इस लिक्विड से नफरत करता है तो ये सॉलिड का पार्टिकल्स इस लिक्विड में जाएगा, नहीं जाएगा। दैट मीन्स कि सॉलिड मस्ट बी हाइड्रोफिलिक। सॉलिड कैसा होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए, वाटर लविंग होना चाहिए, तभी तो सॉलिड लिक्विड के साथ जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। रिपेल भी करते हैं ना, आप देखोगे साबुन देखते हो, साबुन जहाँ गिरा होता है सरफेक्टेंट होता है, कई बार वाटर वहाँ से दूर भागता है, मतलब वाटर को रिपेल करते हैं। तो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस पे एक बैरियर बनता है। बैरियर किस बात का बनता है कि सॉलिड लिक्विड के साथ जाएगा कि नहीं, इसी को कहा इन्होंने इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। और यही जो यहाँ से यहाँ तक की डिफ्यूज होने की कैपेसिटी है वही इस इक्वेशन में कहा गया कि इंटरफेसियल बैरियर कांस्टेंट, इंटरफेसियल बैरियर कांस्टेंट। बाकी तो आप जानते हैं, CS मतलब कंसंट्रेशन इन स्टैग्नेंट लेयर, या फिर इस जगह पे है ना कंसंट्रेशन इन बल्क लेयर। डबल बैरियर क्यों कहा इन्होंने ये बात बताया कि एक बैरियर तो हम जो बता रहे हैं कि सॉलिड डिसॉल्व होगा, सॉलिड का पार्टिकल्स यहाँ पे लिक्विड में जाएगा, जब सॉलिड लिक्विड से लविंग होगा तभी जाएगा। तो यहाँ एक बैरियर बन गया, होगा कि नहीं इस बात पर डिपेंड करेगा। दूसरा बैरियर कि ये जो यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज होने वाला, CS से CB तक डिफ्यूज होना, जो बाकी लोगों ने बात बताई कि डिफ्यूजन कांस्टेंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें भी मैटर करता है कि इस सॉलिड का इस लिक्विड में किस स्पीड से जाना है, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, चीनी को अगर देखेंगे तो पानी में तेजी से डिफ्यूज होगा, बट ऑयल में या विस्कस सॉल्यूशन में वो डिफ्यूजन उसका स्लो होगा, स्पीड कम होगा जाने की। तो यहाँ से यहाँ तक डिफ्यूज होना, ये सारी चीज़ें, एरिया कितने एरिया में डिसॉल्व हो रहा है, ये सब तो रहेगा ही। दिस वन इज द अनदर बैरियर, दिस वन इज द अनदर बैरियर। ये क्या है, एक दूसरा बैरियर हो गया, और ये क्या है, एक पहला बैरियर है। तो डबल बैरियर मॉडल इसको कहा। लास्ट वर्ड, लिमिटेड सॉल्वेशन थ्योरी। लिमिटेड सॉल्यूशन थ्योरी क्या है, इन दिस थ्योरी सॉल्वेशन इज अ मैकेनिज्म, सॉल्वेशन इज अ मैकेनिज्म, मतलब कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट से कांटेक्ट कैसा है, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। जब सॉल्यूट का सॉल्वेंट से कांटेक्ट ही ठीक नहीं रहेगा तो सॉल्यूशन फॉर्म में आएगा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं तो डिफ्यूजन नहीं होगा। तो लिमिटेड सॉल्वेशन की भी प्रॉब्लम आती है, अलग अलग सॉलिड में सॉल्यूट के अलग अलग सॉलिड के सॉल्यूट का सॉल्वेंट से सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम आती है। व्हाई, बिकॉज सम सॉलिड्स आर इन क्रिस्टल फॉर्म, क्रिस्टल फॉर्म। अब क्रिस्टल फॉर्म को सॉल्वेंट के साथ आने में टाइम लगता है, क्योंकि क्रिस्टल में क्रिस्टल लैटिस होता है। क्रिस्टल में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। और जब क्रिस्टल लैटिस होगा तो क्योंकि क्रिस्टल लैटिस की ब्रेकिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो सॉल्वेंट में आने में टाइम लेता है। तो इसीलिए लिमिटेड सॉल्वेशन होगा। तो क्या होगा, ये लिमिटेड सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई सॉल्युबिलिटी की, सॉल्युबिलिटी स्लो होगा। तो दिस इज द इंटरफेसियल बैरियर मॉडल। इतनी ही इंटरफेसियल बैरियर मॉडल की बातें हैं। आपको अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे क्या, क्योंकि आपके मन में जरूर चल रहा होगा कि सर सारी बातें तो आपने बता दिया, बट व्हाट वी शुड राइट फॉर द आंसरिंग इन एग्जामिनेशन क्वेश्चन। तो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इक्वेशन याद है तो आप लिखेंगे। पहली बात तो आप इनको बताने से पहले आप दोनों लोगों की बातों को बताएंगे, किसकी, डिफ्यूजन लेयर मॉडल एंड डैंकवर्ट्स मॉडल। इन दोनों की बातें क्या हैं, डिफ्यूजन लेयर मॉडल एंड डैंकवर्ट्स मॉडल, दोनों लोगों की बातें आप बताएंगे। तो डिफ्यूजन लेयर मॉडल में
डिफ्यूजन लेयर मॉडल में आपने क्या देखा कि वहाँ पे जो सॉल्यूट का सॉल्वेंट में आने का मैकेनिज्म था वो ये था कि स्टैग्नेंट लेयर फॉर्म होगा, स्टैग्नेंट लेयर ही फॉर्म होना और उसके बाद फिर यहाँ तक आना, है ना। ये दोनों ही एक प्रॉब्लमेटिक और स्लो प्रोसेस था, इस वजह से डिफ्यूजन लेयर मॉडल। और डैंकवर्ट्स मॉडल ने क्या कहा उनको आप बता देंगे और उनके प्रॉब्लम को बता देंगे, है ना। तो डैंकवर्ट्स मॉडल ने ये कहा कि यहाँ तो करंट है, एडीज है, पैकेट है, टर्बुलेंस है, तो इस वजह से भी सॉल्यूशन क्या होगा, स्लो होगा। फिर तीसरी बात कहेंगे कि नहीं, ये सारी चीज, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इसमें एक इंटरफेसियल बैरियर है। क्या है? इंटरफेसियल बैरियर। अब इन्हीं बैरियर्स को आपको क्या करना है, बस दिखा देना और इस इक्वेशन को लिखना है, इस इक्वेशन को एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, थैंक यू।